हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ट्रायंगल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमको तीन चीज़ बराबर करना पड़ता है और हम तीनों कंडीशन से किसी एक कंडीशन से सिद्ध कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि सर्वांगसम सिद्ध करने का कितना कंडीशन काम में आता है। पहला कंडीशन है ए नियम से हम सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। या तो तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो भी हम सर्वांगसम सिद्ध कर पाएंगे, या फिर दो भुजा एक कोण बराबर हो जाएगा तो भी हम सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये मतलब जो है सर्वांगसम सिद्ध करने का ये आपका कंडीशन है, शर्त है। ये तीनों में से किसी एक से हम इसका सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कौन सा चीज़ बराबर होता है और इसको हम कैसे सर्वांगसम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रश्न पढ़कर बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पर हम पहले से ही दो त्रिभुज बना लिए हैं। अब क्या बोलता है, क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें दिया क्या गया है, दिया ये गया है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो हम लिखेंगे हल, और हमें ये लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी, या तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको दे दे करके दिया है, लिख लेना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसकी उपपत्ति मतलब इसका सल्यूशन चालू है। उपपत्ति का मतलब प्रूफ होता है, तो यहाँ से आप इसका सल्यूशन चालू है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। जब समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ये कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, तभी जो है आप इन प्रश्नों को यानी इस टाइप के प्रश्नों को आप सोल्व कर पाएंगे। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो चलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो यहाँ पे इसकी भुजा क्या हो जाएगी, ए बी बटे में डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे में ई एफ का स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर बटे में डी एफ का स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर। देखिए अभी हम जो चीज़ बोले हैं वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे के रूप में लिखना। देखिए बटे के रूप में लिखे, उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजा ए बी है और ए बी के संगत कोण है डी, तो यहाँ पे कर दिए ना ए बी स्क्वायर, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो देखिए वर्ग कर दिए। तो यहाँ पे हम तीनों भुजा में से किसी एक भुजा को ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको तीनों में से किसी एक को लेकर बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, चलिए हम इसको ले लेते हैं, बी सी स्क्वायर बटे में ई एफ का स्क्वायर। तो यहाँ क्या कहा गया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, मतलब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बराबर दिया है। यहाँ ऊपर में अगर 4 है तो नीचे में भी 4 है, और जब चार को हम जब इस तरह से कटाएंगे तो इसका कितना आता है उत्तर 1।
ठीक इसी प्रकार इसको और इसको हम कटाएंगे, क्षेत्रफल बराबर है, जब हम इसको कटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बराबर BC स्क्वायर बटे में EF स्क्वायर। अब हम इसको वज्र गुणन कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई BC स्क्वायर में कर देंगे तो BC स्क्वायर बराबर EF का स्क्वायर का गुना 1 में कर देंगे तो EF का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा, BC बराबर में EF। तो इसको समीकरण 1 का नाम देना है, ठीक है। और हमें ये भी दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो हम लिखेंगे साथ ही ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के। जब समरूप है तो हम इनकी तीनों कोनों को बराबर कर सकते हैं। समरूप त्रिभुजों की तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण B के बराबर कोण E होगा और कोण C के बराबर कोण F होगा। तो ये हम बराबर कर सकते हैं अगर ये समरूप है। तो हमको पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो हम इनके तीनों कोणों बराबर कर सकते हैं। तो हम इसका कोण बराबर करेंगे, कोण B के बराबर कोण E होगा, कोण B के बराबर कोण E। अब कोण C के बराबर कोण F, कोण C के बराबर कोण F। अब इन दोनों को समीकरण 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 को कोण बराबर हो गया और एक भुजा बराबर हो गया। तो 2 कोण 1 भुजा, देखिए 2 कोण 1 भुजा बराबर हो तो कौन सा नियम लग जाएगा, यानी कोण भुजा कोण वाला, ठीक है, कोण भुजा कोण वाला, यानी ASA। इसका मतलब होता है एंगल साइड एंगल। तो इससे ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कौन सा नियम से सर्वांगसम होंगे, तो लिखेंगे कोण भुजा कोण नियम से ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल DEF के। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको इसका वीडियो लेकर फिर से आ सकूं और अच्छी तरह से मैं आप लोगों को समझाकर बता सकूं। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, या तो फिर आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए, ताकि आपको एग्जाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन रहे। आपको जो है एग्जाम जब देने के लिए जाएंगे तो आपको ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो आइए हम इसका अगला प्रश्न लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। ये पूछे गए हैं बहुत बार, इसीलिए हम इसको अच्छी तरह से सरल कर लेंगे। तो आइए हम इसका पहला दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको 2 त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। और दोनों त्रिभुज हम किस प्रकार बनाएंगे आपको यहाँ ध्यान से देखना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक त्रिभुज ABC, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक त्रिभुज बना के बता देता हूँ। ये आपके त्रिभुज हो जाएंगे। इसका नाम हम दे देते हैं A, इसका B, इसका C। अब यहाँ क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB कौन सी है, A है। उसके बाद BC कौन सी है, A है। उसके बाद CA यानी E वाला CA,
तो के मध्य बिंदु यानी ए बी का मध्य बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ। उसके बाद बी सी का मध्य बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ। उसके बाद सी ए का मध्य बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, कि मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई और एफ है। अच्छा, ए बी का मध्य बिंदु डी है। उसके बाद फिर क्या, बी सी का मध्य बिंदु ई है। उसके बाद ये एफ हो जाएगा। तो अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो अंदर एक क्या बनता है, आपका त्रिभुज बनता है। पहला त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। तो कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमें फिगर नहीं दी होती है और हमें खुद फिगर बनाकर इनको सरल करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी से क्वेश्चन को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद फिर फिगर को भी बनाना है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया जो गया है क्वेश्चन को ही देख देख कर लिखना है। तो हम लिखेंगे दिया है, दिया क्या गया है कि डी व ई भुजा ए बी व बी सी का मध्य बिंदु है। तो ये हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे डी व ई भुजा ए बी व बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है। उसके बाद इसी प्रकार डी व एफ भुजा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे डी व एफ भुजा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, वो आपको लिख लेना है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, यानी त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी ये हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन में ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पर अनुपात क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बहुत आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है, आपको हिलना नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। कई बच्चे तो कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत आसान है। आप यदि देखने की गारंटी लेते हैं तो मैं आपको समझाने की गारंटी ले लूँगा और आप लोगों को समझा कर जो है अच्छी तरह से हिसाब को भी बनवा कर दिखवा मतलब आप लोग जो है अच्छी तरह से बना करके भी हमको हिसाब बना कर दिखा सकते हैं। तो चलिए, तो हम यहाँ उपपत्ति में लिखेंगे डी व ई भुजा ए बी व बी सी का मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखिए डी ई जो लाइन है ना, वो ए सी का भी समांतर है। देखिए यहाँ से डी ई लाइन ए सी के भी समांतर है और एफ सी के भी समांतर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डी ई के समांतर ए सी, लिखेंगे डी ई के समांतर ए सी। फिर यहाँ क्या होगा, डी ई के समांतर एफ सी होगा, डी ई के समांतर एफ सी। तो लिखेंगे डी ई के समांतर एफ सी। इसको समीकरण 1 का नाम देना है। अब अगला चीज क्या होगा, देख लीजिए। अगला चीज हमको क्या दिया है कि डी व एफ भुजा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम इसी को लिख लेंगे इसी प्रकार डी व एफ भुजा ए बी व ए सी का
मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डी एफ के समांतर बी सी भी है, डी एफ के समांतर बी सी भी है और डी एफ के समांतर ई सी भी है। तो हम लिखेंगे डी एफ के समांतर, डी एफ के समांतर ए सी और डी एफ के समांतर, डी एफ के समांतर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी डी एफ के समांतर बी सी है और फिर डी एफ के समांतर ई सी है। तो लिखेंगे बी सी, यहाँ बी हो जाएगा, फिर डी एफ के समांतर ई सी। समीकरण 2। आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या प्राप्त होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें ये प्राप्त होता है कि देखिए डी ई, उसके बाद एफ सी, उसके बाद डी एफ, उसके बाद ई सी। अगर हम इस तरह से ऐसे करके चलते हैं तो यहाँ पे डी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे डी ई, समीकरण 1 व समीकरण 2 से डी ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाई क्या होती है, बराबर होती है। तो कोण डी के बराबर कोण सी होगा। तो लिखेंगे कोण डी के बराबर कोण सी, ठीक है। इसी प्रकार ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है तो हम इसके आमने सामने की कोण को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए के बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए के बराबर कोण ई हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण ए के बराबर कोण ई। अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज में तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाती है। तो हम लिखेंगे कोण नियम से, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोण नियम से त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। तो ये आपका हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ये त्रिभुज। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको लेना है त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी। क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। एक कंडीशन आपको अप्लाई करना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। जब समरूप होते हैं दो त्रिभुज तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे इसका संगत भुजा कौन होगा, डी ई एफ त्रिभुज के, यानी डी ई का स्क्वायर बटे में इसका ए सी का स्क्वायर। तो लिखना है यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर डी ई किसका आधा है, देखिए डी ई किसका आधा, ए सी का आधा है ना। तो आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। तो हम लिख देंगे 1/2 ए सी का आधा बटे में ए सी का स्क्वायर। फिर यहाँ हम इसको सोल्व कर लेंगे, 1/2 का स्क्वायर 4 और ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बटे में फिर ए सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रह गया मेरे पास 1/4, यानी इसको जब हम पलटेंगे तो 1:4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका
आंसर, और यही चीज़ हमें ज्ञात करना था क्वेश्चन के अंदर। आप देख सकते हैं अनुपात ज्ञात कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये आपका यहाँ पर अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। तो यदि ये आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको ज़रूर एक बार कीजिए, ताकि आप लोग को पर ये चीज़ ये दिमाग में बैठ जाए। तो आप मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।